परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे समझाया करते कि आत्मा के ऊपर जो कपड़ा पहनाया गया है, ये 4 तरह का कपड़ा पहनाया गया है। क्या आपको ये पता है? गुरु महाराज ये समझाते हैं कि आत्मा जब त्रिकुटी देश में आई, यानी अक्षरधाम में, तो वहाँ इसको 5 तत्व का कारण कपड़ा पहनाया गया, जिसको शब्द स्पर्श रूप रस गंध गाते हैं। और जब सूक्ष्म लोक में आई, सूक्ष्म शरीर उसको दिया गया, तो वहाँ 9 तत्वों का, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, यानी ये 9 तत्व का कपड़ा आत्मा को पहनाया गया। जब आत्मा नीचे और उतर के आई, लिंग शरीर उसको मिला, यानी अंडे लोक में जब आई, सूक्ष्म लोक से नीचे अंडे लोक में, तब 17 तत्वों का कपड़ा पहनाया गया। ये 17 तत्व क्या हुए? जैसे 5 जो है, एक ज्ञानेंद्रियाँ, जिसको आँख है, नाक है, कान है, जीभ में जो रसना होती है, त्वचा, आँख कान नाक, आँख कान नाक, ये 3 ये हो गए। फिर इसके बाद जो है जीभ में जो रसना होती है, 4 ये हो गए। और 5वां स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, यानी ये जो है 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 3 गुण, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, 5 3 8 ये हो गए। और मन बुद्धि चित्त अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5, ये मिला करके 17 तत्व का कपड़ा आत्मा को लिंग शरीर जब पहनाया गया तब दिया गया। अब आत्मा जब मृत लोक में आई, यानी इसको ये पिंड लोक में, तब आत्मा को जो है ये 5 तत्व का मोटा कपड़ा दिया गया। और ये सारे कपड़े तो सूक्ष्म रूप से आत्मा के अंदर है ही हैं, लेकिन आत्मा उन कपड़ों के साथ, यानी वह सूक्ष्म कपड़े हैं, उसके साथ ही ये आत्मा जो है इस मोटे कपड़े में चली आई, यानी मोटा कपड़ा अपने ऊपर धारण कर लिया, यानी छित जल पावक गन समीरा, ये 5 तत्व रच यधम शरीरा, यानी ये मोटा कपड़ा धारण कर लिया। अब इस मोटे कपड़े के अंदर, अब उसके अंदर लिंग कपड़ा भी है, सूक्ष्म कपड़ा भी है और कारण कपड़ा भी है। यानी आत्मा जब स्थूल शरीर को छोड़ती है, तब भी वह लिंग शरीर में रहती है, और लिंग शरीर को जब छोड़ती है तब भी वह सूक्ष्म शरीर में रहती है, और जब वह सूक्ष्म शरीर को छोड़ती है तब भी वह कारण शरीर में रहती है। और जब कारण शरीर को आत्मा छोड़ेगी तभी आत्मा निर्द्वंद होगी, आज़ाद होगी। इसके पहले आत्मा आज़ाद नहीं हो सकती है। जब कारण शरीर को छोड़ देती है आत्मा, और तब जाके जो है मानसरोवर में स्नान करती है, अमृतसर में, तब आत्मा जब स्नान करती है तो आत्मा अपने रूप को प्राप्त कर लेती है, अपने रूप को आत्मा प्राप्त कर लेती है। इसलिए आत्मा का जो स्वरूप है वह हमें मानसरोवर में स्नान करने के बाद ही महसूस होता है, दिखाई पड़ता है। क्योंकि मानसरोवर के बाद, मानसरोवर से निकलने के बाद जब आत्मा नीचे आई तो माया का इसको पर्दा पहनाया गया, इसलिए आत्मा के स्वरूप में परिवर्तन हो गया। यानी आत्मा को जैसा जैसा कपड़ा पहनाया गया, ऐसे ऐसे आत्मा का रूप बदलते गया। अब जब इसको त्रिकुटी में कारण कपड़ा पहनाया गया तो आत्मा का स्वरूप कुछ और हो गया, कुछ और हो गया। और वही आत्मा को जब सूक्ष्म शरीर में लाया गया तो आत्मा का स्वरूप कुछ और बन गया, और जब वही आत्मा लिंग शरीर में आई तो आत्मा का स्वरूप कुछ और बन गया। और वही आत्मा जब मृतलोक में आ गई तो आत्मा का स्वरूप कुछ और बन गया। इसलिए जब सारे कपड़े उतर जाएंगे और आत्मा जब मानसरोवर में स्नान कर लेगी, तब आत्मा को निज स्वरूप का ज्ञान होता है। आत्मा को
निज स्वरूप का ज्ञान होता है, अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। और जिस धुन को पकड़ के आत्मा वहाँ पे आई है वह धुन उसको प्राप्त हो जाती है। इसलिए उसको जो है सार नाम कहते हैं, सत धुन कहते हैं, सार नाम कहते हैं। अब आत्मा अपने उस चीज़ को पकड़ ली जिसको वो पकड़ के आई थी, उस चीज़ को वो जान गई, समझ गई। आत्मा महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं। इसलिए कहा कि सार शब्द चिन्हे बिना कागा हंस न हो। यानी जब तक आत्मा मानसरोवर में स्नान नहीं करेगी तब तक वह अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएगी, और जब तक अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएगी तब तक वह सार शब्द को जान नहीं पाएगी, सार शब्द को पहचान नहीं पाएगी, चिन्ह नहीं पाएगी। इसलिए वहाँ से लेके नीचे तक, यानी मानसरोवर के बाद से यहाँ से नीचे तक ये रचना सब माया की है। पुरुष और प्रकृति मिलकर के रचना नीचे की है, नीचे सारी रचनाएं हुई हैं पुरुष और प्रकृति मिल करके, इसलिए सब माया की रचना। तो माया में कोई भी चीज़ आपको दिखाई सुनाई पड़ता है तब सब माया के ही तो हैं, माया के ही तो हैं। इसमें जो भी आवाज़ें हमें आपको मिलती है ये सब माया की धुन है, यानी माया से मिली जुली है। आत्मा तो इसमें है, लेकिन अब माया के द्वारा आवाज़ें वो बदलती जा रही हैं। इसलिए उस आवाज़ को पकड़ के आप ये निश्चित नहीं कह सकते कि यही आवाज़ अपने घर की है, अपनी सच्ची आवाज़ है, क्योंकि अब माया से मिली जुली आवाज़, माया से मिली जुली आवाज़। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं, इस बात को बताते हैं कि आप महात्मा के वचन को मान करके, संतों महात्माओं के वचन को मानकर जो आपको रास्ता दिखाते हैं उस रास्ते पर चल करके पहले आप अपने ऊपर से इस जो पिजड़ा में आत्मा कैद है इससे तुम्हें आज़ाद होना है। यानी आत्मा पहले आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए तब अपने को पहचान पाएगी और तब परमात्मा को, अपने मालिक को भी पहचान पाएगी। लेकिन जब तक आज़ाद नहीं होगी इन कपड़ों से तब तक कैसे पहचान पाएगी, कैसे पहचान पाएगी। इसलिए इन कपड़ों से आज़ाद होना आत्मा को बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। अब जब मानसरोवर में स्नान आत्मा कर लेती है तो आत्मा अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लेती है, आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। अब आत्मा हंस रूप हो जाती है। जब हंस रूप हो जाती है तो जितना आगे वो बढ़ती जाएगी उतना उसके शरीर में जो प्रकाश है वो बढ़ता जाता है। अब आत्मा का स्वरूप तो वही है, लेकिन अब प्रकाश बढ़ता जाता है, आत्मा की ताकत बढ़ती जाती है। अब जो है ऊपर के लोक में आत्मा गई तो वहाँ बहुत बड़ी ताकत उसको मिल जाती है, ताकत मिल जाती है। और जब आत्मा फिर आगे बढ़ जाती है, अपने देश सचखंड में सतलोक में दाखिल होती है तो आत्मा को पूर्ण ताकत मिल जाती है, यानी आत्मा अपने पूर्ण रूप में आ जाती है, पूर्ण ताकत मिल जाती है, पूर्ण ताकत मिल जाती है। इसी को महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए प्रेमियों, अपने आप को पहचानने के लिए हमें पूर्ण महात्मा की खोज करनी पड़ती है, पूरे संत की खोज करनी पड़ती है जो मुझे पूरा भेद बताए, पूरी बात हमको समझाए और हमें इन सबका जितनी भी बातें वर्णन की गई है इन सबको दर्शाता हुआ, दिखाता हुआ अपने देश ले चले, अपने घर ले चले। तब तो भरोसा हो जाता है कि हाँ, हमारे सद्गुरु हमको कोई भी चीज़ छिपाए नहीं, यहाँ मृतलोक में भी सारी बातें समझाया बुझाया, और जब ले चले तो स्वर्ग आदि लोकों का भी वर्णन दिखाया। फिर रास्ते में जितने भी देवी देवता मिले उनका भी दर्शन कराया, फिर त्रिलोकीनाथ का भी दर्शन कराया, फिर ब्रह्म का भी दर्शन कराया, फिर और जितने भी लोकांतर हैं उनका दर्शन कराया। ऊपर के मालिक का, ब्रह्म पुरुष का, पार ब्रह्म पुरुष का, महाकाल पुरुष का, सत्य पुरुष का, सबका दर्शन कराते हुए अपने देश ले गए। इसको पूरा परिचय कहते हैं, पूरा पता कहते हैं, पूरा पता कहते हैं। सबको दिखाते, सुनाते, समझाते, हर बारीकी से जीव को कालजाल से बचाते हुए इस आत्मा को सही सलामत अपने देश पहुंचाते हैं संत सद्गुरु, पूरे गुरु। इसलिए हमें पूर्ण गुरु की खोज करनी चाहिए।
जय गुरु।